देखिए, साक्षात परमात्मा के द्वारा जीवों के प्रति अकारण करुणा बरनाले भगवान का इतना स्नेह और प्रेम है, जिसका वेदांत दर्शन में भाष्यकार ने बड़े विस्तार से निरूपण किया है, वर्णन किया है। वहाँ प्रश्न उठाया गया है कि सृष्टि की रचना प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, प्रथम सूत्र तथा ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के दूसरे अध्याय में फिर इस पर पूर्व पक्षियों की ओर से बड़ा प्रश्न किया गया है, तर्क वितर्क। उस सब का समाधान सारांश रूप में जो वर्णन किया गया है, वही बात हम यहाँ रखना चाहते हैं। उसमें कई तरह के प्रश्न उठाए गए हैं, किंतु वैदिक सनातन परंपरा के शास्त्र के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। भगवत तत्व के स्वरूप का वर्णन जो वेदांत के द्वारा किया गया है, उन परमेश्वर भगवान का एक स्वरूप तो बताया गया है कार्य कारणातीत, माने कार्य से भी कोई मतलब नहीं, कारण से भी कोई मतलब नहीं। और उन्हीं भगवान परमेश्वर का परमात्मा का स्वरूप बताया गया है दूसरा, कारण रूप भी और कार्य रूप भी। तीन प्रकार के स्वरूपों का वर्णन है। तीनों प्रकार के स्वरूपों का परिज्ञान, उनकी संगति, उनकी एक वाक्यता, उनका जो है दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभव, ये प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन की महिमा का कथन किया गया, वर्णन किया गया। समग्र सृष्टि में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति है ना, तीन रूपों में जिन भगवान का वर्णन वेदों में किया गया है, उनके उन रूपों को वह जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और ये भगवान के तीनों प्रकार के स्वरूप जो हैं इसलिए हैं, माने हैं लक्ष्य की सिद्धि के लिए सर्वोच्च पद को प्राप्त कराने वाले भी हैं, और साधन रूप में भी वे ही हैं। साधन रूप में यदि भगवान सगुण रूप में कार्य के रूप में अपने को प्रकट न करें, कारण रूप में स्वयं सृष्टि की रचना न करें, तो कोई किसी कुछ पता ही नहीं चलेगा। साधन का ही पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के साधन के द्वारा कैसे साध्य परमेश्वर तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने पूरी तरह से व्यवस्था की है सृष्टि की रचना करके, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। हम भाष्यकार कहते हैं कि है ना, कि यदि भगवान परमेश्वर को यह आकांक्षा न हुई होती तो ये था कि देखो प्रलय काल में सब जीव बेहोश पड़े रहते हैं, किंतु जागृत अवस्था में किसी कोई रोग हो जाता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जख्म हो गया, तो डॉक्टर उसके दुख को दूर करने के लिए बेहोशी की दवा दे देता है, उसको ठीक करने की दवा नहीं देता। उसके रोने धोने दुख को मिटाने के लिए बेहोशी की दवा देता है। बेहोशी में वो शांत पड़ा रहता है 2-4 घंटे, इसके बाद जब होश में आता है फिर तकलीफ शुरू होती है, तब उसको लाभ देने वाली दवाई दी जाती है। उसी प्रकार से यह संसार जो है इसलिए रचना की गई है कि जीव, विशेष करके मनुष्य जाति का योनि का जीव, संसार के स्वरूप का जब आकलन करेगा तो सुख दुख की अनुभूतियों के द्वारा और कार्य कारण से कैसे उनका संबंध है, सब शास्त्र में वर्णन किया गया है।
इसके द्वारा उसको वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाने के बाद उसको वैराग्य होगा, माने फिर उसको सांसारिक भोगों की वासना समाप्त हो जाएगी। और जब इतनी तैयारी हो जाएगी तब वह भगवान के है ना कार्य कारणातीत रूप के अनुसंधान में लगेगा, जिसका स्वरूप वेदांत में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, प्रथम स्कंद में ही, जो है सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो है ना, माने मनुष्य जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थयश्च कर्म भी। माने मानव शरीर की प्राप्ति का लक्ष्य जो है, हम और जीवित रहेंगे तो और कर्म करेंगे और पैसा कमाएंगे, सुविधा जुटाएंगे, ये लक्ष्य नहीं है। इसको बिल्कुल टोटली मना किया गया है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। कहते वो तत्व है क्या जिसका साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है? देखिए वे वैदिक सिद्धांत मार्ग का क्या है, गुरु परंपरा से जिस बात को हमको प्राप्त करना है और जिसके लिए गुरु की अनिवार्यता है, उसके रहस्य को, सार को समझना है ना। सूत जी महाराज कहते हैं कि वदन्ति तत्त विदस्त ज्ञान मद्वयम। देखो तत्व की बात यूँ तो बकवास कोई नहीं है कि वैशेषिक, बौद्ध, नास्तिक, जैन ये सब अपने अपने मत की बात कहते हैं, किंतु इनमें कोई सार नहीं है ना। तत्व की बात तो तत्व को जानने वाला ही बता पाएगा। तो वदन्ति तत्त विदस्तत्वम, तत्वम जानन्ति जानन्ति तत्वविदा। तत्व कौन जानेगा, उसकी बात आगे आएगी है ना। कहते वो क्या है, कहते तत्व ज्ञानी लोग उस तत्व को स्वरूप यह बताते हैं है ना। यज ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम यज ज्ञानम तत्तत्वम वदन्ति। अद्वय ज्ञान, देखिए इसे यहाँ एक बात यहाँ अच्छी तरह समझना चाहिए है कि ज्ञान की अनुभूति दो तरह की होती है। एक ज्ञान जो हो वृत्ति ज्ञान होता है, त्रिपुटी ज्ञान होता है। त्रिपुटी ज्ञान में तीन चीज़ें निश्चित रूप से रहती हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय। जानने वाला, जानने वाली वस्तु और जानने का ढंग प्रकार, यह है ना जगत को प्रकट करने वाला, कार्य रूप में प्रकट करने वाला वह है ना वृत्ति ज्ञान है, द्वैत ज्ञान है, माने वृत्ति ज्ञान है, ज्ञान द्वय, माने एक तरह से त्रिपुटी ज्ञान है। त्रिपुटी ज्ञान ही वृत्ति ज्ञान द्वैत ज्ञान कहा जाता है। किंतु यह ज्ञान जो है ना, मूल अधिष्ठान के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। त्रिपुटी ज्ञान कहाँ से आया, कैसे प्रकाशित हुआ? श्रीमद् भागवत में दो स्थानों परस्पर विवेचन किया गया है। जैसे देखिए नेत्र की उत्पत्ति, हमारा नेत्र है जिसके द्वारा रूप का दर्शन करते हैं, उसका केंद्र है भगवान सूर्य, सूर्य भगवान। और है ना सूर्य माने अग्नि तत्व से ही रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, और रूप तन्मात्रा ज्ञान नेत्र से होता है। तो नेत्र का भी संबंध सूर्य से, और रूप की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। किंतु है ना सर्वाधिष्ठान अगर सूर्य का प्रकाश अगर न हो है ना, तो नेत्र होने पर भी, रूप होने पर कुछ नहीं दिखेगा है ना। तीनों की त्रिपुटी रहने पर दिखते इसलिए हैं, अधिष्ठान तत्व रहता है। वो जो अधिष्ठान है माने ज्ञाता का भी वही उत्पादक है, ज्ञेय का भी वही उत्पादक है,
वही ज्ञान की प्रक्रिया का उत्पादक है, वह जो है अद्वैत ज्ञान है। त्रिपुटी से अतीत अद्वैत ज्ञान है, वह अद्वैत ज्ञान त्रिपुटी से ज्ञान है। तत्व वो है, वही तत्व है जिसको पहले हमने बताया कि भगवत स्वरूप का जो वर्णन है शास्त्रों में, वेद परंपरा में, कार्य कारणातीत है। उसमें कारण की और कार्य की से परे की बात है। तो वदन्ति तद्वेष्ट ज्ञान मद्वयम ब्रह्म, उसी को देखिए तो कहा कि वो भी कहा गया है और ऐसा भी कहा गया, वैसा भी कहा गया। तो देखिए सूति महाराज कहते हैं कि उसी को, माने तत्व तो एक ही है, वह अपनी ही अद्भुत शक्ति से जो है अनेक रूपों में दिख रहा है, भास रहा है। सोना एक है लेकिन उससे बने हुए हजारों आभूषण बन जाते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेदांती उसको ब्रह्म शब्द के द्वारा कहेंगे, योगी लोग उसको परमात्मा शब्द के द्वारा कहेंगे, समाधि के द्वारा उसको बोध प्राप्त करेंगे, और भक्तजन जो हैं भगवान शब्द के द्वारा कहेंगे, है ना। इस प्रकार से माने परंपरा के अनुसार, साधन की परंपरा के अनुसार तीन नामों के द्वारा जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है वह वही तत्व है। सीताराम तत्व के रूप को जानना है, उसको जान लेने के बाद फिर तीनों में अंतर नहीं है ना। तत्व तो अद्वैत रूप है। अद्वैत का मतलब होता है जिसमें जिसमें दो नहीं है। छांदोपनिषद के 6वें अध्याय में महर्षि उद्दालक और श्वेत केतु का जहाँ वार्ता का प्रसंग है, वेदांत के का जो है बहुत प्रामाणिक वक्तव्य है वहाँ पर। तो वहाँ महर्षि उद्दालक कहते हैं कि पुत्र श्वेत केतु, देखो ये जो कुछ भी जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है, जानते हो पहले एकमात्र सदैव सौम्य लवग्रासीत एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य वत्स, वत्स पुत्र को कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। केवल मात्र सत तत्व ही था जिसको अद्वितीय ज्ञान कहा गया है, जिसको अद्वितीय ज्ञान कहा गया है। वह कैसा था? एकमेवाद्वितीयम्, एकम। एव जो है व्यावृत्ति के लिए है, माने भेद की अभिवृत्ति के लिए है एव। और अद्वितीय, देखिए तीन प्रकार के भेद स्वीकार किए गए हैं दार्शनिकों के परंपरा में। सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद। सजाति भेद का मतलब जैसे है गौ जाति एक लेकिन गौ व्यक्ति अनेकों हैं, ऐसा भेद वहाँ नहीं है सत्य में। विजाति भेद क्या है ना, घोड़ा जाति एक, है ना, और बैल दूसरा, बकरी तीसरा, शेर चौथा, माने जाति भेद है ये सजा, माने विजाति भेद है। सबकी जातियाँ अलग अलग हैं लेकिन जो जिस जाति का है वो अनेक हैं। प्रत्येक जाति वाला अनेक है किंतु जातियों का भेद है। तो ऐसा भेद भी उसमें नहीं। अनेक जातियाँ हों तब तो जातियों का भेद हो, स्वजाति अनेक हो तब तो स्वजाति भेद हो। और सुगत भेद क्या है? सुगत भेद का मतलब होता है कि एक अवयवी हो, उसके अवयव, जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जड़ नीचे होती है जमीन की, ऊपर तना, शाखाएं, डालें, पंखुड़ियाँ, है ना, पत्ते, फूल, फल, ये जो हैं अवयव भेद है, स्वगत भेद है। माने अवयवी एक वृक्ष ही है किंतु उसके अवयव अलग अलग हैं। इस प्रकार से है स्वगत भेद भी नहीं है। सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य। ये भेदत्रय की प्रतीति कहाँ से आई? वही परमेश्वर परमात्मा जब लीला करने के लिए, हम जीवों का कल्याण करने के लिए कार्य कारण के रूप में व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, ये सब भेद दिखाई देने लगा।
वास्तव में यह है नहीं, है ना। हमको जब उस तत्व को जानेंगे तो ये लगेगा कि यह है नहीं, किंतु दिख रहा है। इस प्रकार से, है ना, ब्रह्मेश्वर तो इस निवेदन किया गया है। और यही व्याख्या, है ना, चारों वेदों से लेकर के उनकी सारी संहिताएं, उनके शाखा भेदों के द्वारा जो हैं, और कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के भेदों के द्वारा, फिर उसे वेदार्थ का इन महर्षियों के द्वारा जो है तात्पर्य व्यक्त करने के लिए रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, 18 पुराण के रूप में उनका जो है विवेचन किया गया है, निर्वचन किया गया है। उन सबों के द्वारा भी वही बात कही गई है जो प्रारंभ में वेद मार्ग में स्थापित की गई है, सूत जी ने जिसको बताया है शौनकादि ऋषियों को। इस तरह से आप देखिए ये मार्ग है, और इसी मार्ग की रक्षा करने के लिए सृष्टि की रचना होते ही भगवान जो हैं कितने कारुणिक हैं। उसी समय मनुष्य योनि को, है ना, अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए वैदिक सनातन परंपरा के धर्म के मार्ग का प्रकाशन करने के लिए वेदों को प्रकट कर दिया। और वेदों को प्रकट करके ऋषियों को जन्म जन्मांतर से जो सिद्ध पुरुष थे, जन्मांतर से जन्म प्राप्त हुआ उनको वह ग्रंथ दे करके, पढ़ा करके उनको तैयार किया। तैयार करके उनको काम सौंपा गया कि वे लोग जो हैं अपने अपने स्थान में, है ना, गुरुकुल के रूप में जो स्थान, ये परंपराएं बनाई गई, तो उनमें पूरी तरह से वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का प्रतिपादन करते हुए, है ना, उसी शिक्षा दीक्षा का जो है ना, व्यवस्था स्थापित की गई। और देखिए रामायण में, महाभारत में, इन ग्रंथों में इस बात को बार बार खोला गया है, दोहराया गया। सभी पुराणों में, 18 पुराण में इससे भिन्न, इससे विरुद्ध कोई बात नहीं मिलेगी।